रुको, अगर नहीं पता है क्या क्या तुमने 800 रुपया में कोई वस्तु खरीदा और 1000 रुपया में बेचा तो कितना % का प्रॉफिट हुआ? नहीं पता है, बताओ जल्दी से। अगर नहीं पता है तो रुको, अभी पीसी सर बताएंगे, प्रशांत सर बताएंगे। तो नमस्ते बच्चों, मैं हूं प्रशांत सर, पीसी एजुकेशन हब से आपका मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस किसके बारे में पढ़ेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब हम लोग प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ने वाले। अभी हमसे क्या अभी हम आपसे क्या पूछे कि 800 रुपया में आप कोई वस्तु खरीदे और 1000 रुपया में वो बेच दिए तो कितना % का प्रॉफिट हुआ? आप तो प्रॉफिट निकाल लीजिएगा कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ, पर कितना % का प्रॉफिट हुआ, यहीं पे बच्चा फेल हो जाता है। अगर आपको दिक्कत है ये सभी में तो मैं आज आपका सॉल्यूशन दिक्कत को, प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका कुछ बेसिक चीज होता है शुरुआत करने से पहले। प्रॉफिट एंड लॉस, तो सबसे पहले सीपी इसमें होता है। क्या होता है? तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में आप खरीदे उसे कहा जाता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और उसके बाद फिर आपका एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब तो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब आप खरीदे कितना में? मान लीजिए आप 800 रुपया में खरीदे तो 800 रुपया आपका हो गया कॉस्ट प्राइस, और आप सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आप 1000 रुपये में बेचे तो आप जितना में रुपया में बेचे वो हो गया आपका सेलिंग प्राइस। वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। फिर आपका है प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सेलिंग प्राइस, आप कितने रुपए में बेचे? तो 1000 रुपये में बेचे। अब माइनस या घटाओ, इसको होता है घटाओ या माइनस कितने? तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। आप 1000 रुपये में 1000 रुपये में बेचे और कितने में खरीदे उसमें घटा दीजिए। विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य मतलब एसपी माइनस सीपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका क्या है? तो 1000 और माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? तो आपका 800। तो 1000 में 800 घटाएंगे तो 200 बचेगा। 200 आपका हो गया प्रॉफिट। कितना हो गया आपका प्रॉफिट? तो 200 प्रॉफिट हो गया। इसको आप परसेंटेज में निकालना है। कैसे निकालिएगा वो अभी हम बताएंगे। अब देखिए लॉस क्या है? तो लॉस कैसे निकालेंगे? तो लॉस निकालने के लिए, लॉस मतलब होता है आपको नुकसान हो गया। लॉस मतलब नुकसान और प्रॉफिट मतलब फायदा। कोई अगर पूछे प्रॉफिट मतलब क्या होता है, तो प्रॉफिट मतलब होता है किसी चीज में फायदा होना, और लॉस मतलब किसी चीज में आपको नुकसान हुआ। ठीक है, लॉस कैसे निकालेंगे? तो सीपी, आप कितने में खरीदे, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितने में खरीदे, और घटाव कितने में आप बेचे, सेलिंग प्राइस कितने में आप खरीदे, घटाव कितने में आप बेचे, उसको घटाव कर दीजिए, वो आपका हो गया लॉस प्राइस। देखिए आप अगर हम कोई वस्तु को 800 रुपये में खरीदे और 600 रुपये में बेच दिए तो कितना का लॉस हुआ? तो 800 में 800 आपका हो गया कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या हुआ? तो सेलिंग प्राइस हो गया आपका 600। तो 800 में 600 घटाएंगे तो 200 बचा। 200 आपको क्या निकला? तो लॉस प्राइस। क्या निकला? तो लॉस प्राइस आपको इतना का 200 का घटा हुआ। अगला देखिए आपका क्या है? परसेंटेज में निकालने के लिए प्रॉफिट या लॉस, अगर हमको प्रॉफिट हुआ तो कितना रुपए का पहले प्रॉफिट हुआ? हम बोले 800 रुपये में खरीदे और 1000 रुपये में बेचे तो 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट 200 रुपया, मल्टीप्लाई 100 और नीचे सीपी, हम कितना में खरीदे? तो 800। तो 200 गुना 100 बटे सीपी में क्या आपका हो जाएगा? तो 800। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। ये इतना सा बताया आपको, ये जानना बहुत 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 ही जरूरी है। अगर आप इन चीजों को नहीं जानते हैं तो आप इन सबों का फॉर्मूला लिख लीजिए। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब आप कितने में बेचे, विक्रय मूल्य। प्रॉफिट मतलब आपको मुनाफा कितना का हुआ, आमदनी कितना का हुआ, लाभ कितना का हुआ, तो एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस निकालने के लिए सीपी, कॉस्ट प्राइस माइनस
एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट या लॉस किसी का भी निकालना है, अगर प्रॉफिट का निकालना है तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले देखिए कि इस पे निकालते हैं। सबसे पहले सीपी, सबसे पहले आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है अगर आप एक कलम को 5 रुपया में खरीदे। कितना में खरीदे? तो 5 रुपया में खरीदे। कितने में खरीदे? तो 5 रुपया में खरीदे। और आप इसको 8 रुपया में बेच दिए। कितने में बेचे? तो 8 रुपया में बेच दिए। कितने में बेचे? तो 8 रुपया में बेच दिए। तो आपको लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ या फिर हानि? लाभ हुआ तो कितने का हुआ, हानि हुआ तो कितने का हुआ, निकालते हैं हम। देखिए सबसे पहले क्या है, कितने में आप खरीदे? तो खरीदे हमने 5 रुपया में। तो खरीदा मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदे हमने कितने में खरीदे? तो 5 रुपया में खरीदे। कितने में खरीदे? तो 5 रुपया में। और फिर आपका 8 रुपया कितने में बेचे? सेलिंग प्राइस आपका कितना है? एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। फिर से हम बता दे रहे हैं, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। आपने कितने में बेचे, ये होता है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया? 8 रुपया। तो अब आपको क्या निकालना है, पहले देखेंगे क्या है। तो आपका देखिए, अगर हम कॉस्ट प्राइस से ज्यादा सेलिंग प्राइस है तो वो होता है प्रॉफिट। अगर देख लीजिए प्रॉफिट पहचानने का तरीका, अगर आपने कितने में खरीदा? 5 रुपया में खरीदा और कितने में बेचा? तो 8 रुपया में खरीदा। तो कौन बड़ा हुआ, सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस? तो कितने रुपए में आपने बेचा? 8 रुपया में। तो सेलिंग प्राइस बड़ा हुआ ना। तो अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो वो होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। देखिए क्या लिखे हैं, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका कितना है? तो 5 रुपीज। सेलिंग प्राइस आपका कितना है? तो 8 रुपीज। और सीपी कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? तो 5 रुपीज। आप इसको डिवाइड इसमें घटाइएगा तो 8 में 5 घटाइएगा तो 3 आपका हुआ। तो कितने का आपको हुआ? प्रॉफिट। तो लाभ कितने का हुआ? लाभ का ही इंग्लिश होता है प्रॉफिट। लाभ का इंग्लिश क्या होता है बच्चे? तो प्रॉफिट। 3 हुआ। तो कितने का क्या है आपको? तो लाभ हुआ। कितने का हुआ? तो 3 रुपया का लाभ हुआ। कितने का? तो 3 रुपया का लाभ हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं। आप तब तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप नए हैं इस वीडियो पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए पीसी एजुकेशन हब से जुड़ने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको दिया रहेगा सीपी। हम शॉर्ट कट लिख रहे हैं, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका 200 रुपया है। कोई शर्ट आपने 200 रुपया में खरीदे और सेलिंग प्राइस आपका कितना है? तो सेलिंग प्राइस आपका हो गया 250। तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट या फिर लॉस? क्या हुआ? लॉस या फिर प्रॉफिट? क्या हुआ? लॉस या फिर प्रॉफिट? तो देखिए ये बड़ा आपका है तो ये क्या बड़ा है आपका? तो एसपी बड़ा है। जो एसपी अगर बड़ा है तो क्या होगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना का होगा? तो प्रॉफिट आपका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस। 200 में 200 आपका 250 आपका हो गया सेलिंग प्राइस आपने जिसने बेचे, और 200 रुपया आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। तो इसको माइनस करेंगे, 250 में 200 गया तो 250 रुपया बचेगा। 50 रुपया बचा तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया प्रॉफिट। क्या हुआ? तो प्रॉफिट। एक देखिए आपको परसेंटेज वाला बताते हैं थोड़ा सा। वो जो भी हम पूछे थे आपसे शुरू में ही, क्या पूछे थे आपसे? हम पूछे थे आपने एक वस्तु को 800 रुपया में खरीदे। कितने में खरीदे? तो 800 रुपया में खरीदे। 800 रुपया में खरीदे मतलब ये हो गया आपका सीपी।
और आपने बेचे कितने में, तो 1000 रुपया में बेचे, 1000 रुपया में बेचे मतलब बेचे, तो ये आपका क्या हो गया, SP मतलब सेलिंग प्राइस। तो आपको क्या निकालना होगा, प्रॉफिट इन परसेंटेज में, प्रॉफिट इन परसेंटेज, PERCENT परसेंटेज, मानिए परसेंट में, किस में निकालना है, तो परसेंट में निकालना है, किस में निकालना है, तो परसेंट में। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट ना जी, क्या निकालना पड़ेगा, तो प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट इक्वल टू, यहां से आपका आंसर शुरू है, प्रॉफिट इक्वल टू SP सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है, तो सेलिंग प्राइस 1000 है, तो 1000 इधर लिख देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस CP मतलब कॉस्ट प्राइस आपका 800 का है। आप इसको अगर घटाइएगा, 1000 में 800 का घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 200 रुपया बचेगा। ये आपका हो गया आपका प्रॉफिट, कितना का, तो प्रॉफिट। अभी पूरा आंसर नहीं निकला है, हमको किसमें निकालना है, तो परसेंटेज में बाबू, किसमें निकालना है, तो परसेंटेज में। तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट परसेंट में, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट में क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट में निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट इन प्रॉफिट मनी, प्रॉफिट प्राइस इनटू 100 बाय CP। प्रॉफिट, ये आपका सूत्र है, प्रॉफिट, देखिए हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, इधर सॉल्व कर, नहीं तो यहीं पे रहने दीजिए। देखिए प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट प्राइस, PRICE, प्रॉफिट प्राइस मल्टीप्लाई 100 बाय CP। अब देखिए हम इसको इधर बना रहे हैं, हम इसको इधर बना देते हैं, इधर बनाएंगे, इधर बना देते हैं आपको, देखिए इधर बनाएंगे, तो इधर बनाएंगे प्रॉफिट प्राइस आपका कितना है, तो प्रॉफिट प्राइस आपका हो गया 200, कितना हुआ, तो 200, प्रॉफिट प्राइस 200, तो प्रॉफिट प्राइस लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई 100 बाय CP, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, तो 800। अब क्या करेंगे, 2 जीरो कटा दिए, कटाए ना 2 जीरो। अब देखिए 2 इंटू 200 करेंगे बाय 8। अगर हम 8 से 100 में भाग देंगे, 8 से अगर हम 100 में भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर कितना आएगा जी, तो आंसर आएगा आपका, यहाँ देखिए 8 से 200 में भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 4 बचा और एक जीरो यहाँ 17, 8 पंचे 40। आपका कितना परसेंट हुआ, तो 25%। आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो 25% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट प्राइस कितना हुआ, तो प्रॉफिट प्राइस आपका प्रॉफिट परसेंटेज में कितना आया, तो प्रॉफिट परसेंटेज में 25% आया। प्रॉफिट परसेंटेज में आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो 25% का प्रॉफिट हुआ। समझे, अगर आपको समझ में आया, कहीं भी दिक्कत हो, अगर मेरा पढ़ाए, अगर हम पढ़ा रहे हैं हम अभी समझाए, अगर मेरा समझाने में कोई थोड़ा सा दिक्कत आपको आए तो आप कमेंट कीजिएगा, और हमको क्या क्या इससे अच्छा करना चाहिए, कैसे हमको और सुधारना क्या क्या चाहिए, आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। और PC एजुकेशन हब से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब PC एजुकेशन हब। धन्यवाद आप लोग यहाँ से तक जुड़ने के लिए।